देता है। ये बोर्ड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि अख्ताम हदूद पाकिस्तान लिखा हुआ है। सिर्फ एक लाइन का फर्क है, जिससे अगर आप इस तरफ रहते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप लोग दूसरी तरफ पैदा होते हैं तो आप लोग जो है वो इंडियन कहलाते हैं। तो आइए इसके और ज़्यादा करीब जाते हैं और देखते हैं कि LOC को हम क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा गांव दिखाने वाला हूं, एक ऐसे गांव की सैर करवाने वाला हूं और पाकिस्तान और इंडिया की LOC एक ऐसी लाइन जो कि पाकिस्तान को और इंडिया को दो मुख्तलिफ मालिक के अंदर तकसीम करती है, वो लाइन भी दिखाने वाला हूँ। और वो एरिया जो है उसके पास भी हम लोग जाएंगे और हम लोग जो है इंडियन लोगों की तमाम ज़मीनें भी देखेंगे, इंडियन बॉर्डर भी देखेंगे, पाकिस्तान का आखिरी गांव भी देखेंगे और इंडिया के लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और देखेंगे कि इंडिया जो है उसने किस तरह जो है अपने बॉर्डर को सिक्योर किया है और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो किस तरह का है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के लास्ट विलेज के अंदर। आप लोग ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, ये जो है पाकिस्तान का ओल्ड ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको शो करती हैं। इस गांव के अंदर आज भी पाकिस्तान का ट्रेडिशनल कल्चर जो है उसी तरह वाक़या है जिस तरह आज से कई साल पहले लोग रहा करते थे, जिस तरह वो मकान बनाते थे, जिस तरह उनकी राइशगाह थी। तमाम चीज़ें आज भी इस गांव के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ये आप लोग गांव देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चर है और इस तरह के कच्चे मकान जो कि पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, जो कि पहले पंजाब के अंदर हुआ करते थे, उसी तरह का कल्चर आज भी लोगों के लिए ये जो है उसी तरह कायम है। और लोग जो है यहाँ के लोग, ये जो इस इलाके के लोग हैं, जो इस गांव के लोग हैं, उसी तरह के मकान आज बनाते हैं। तो LOC पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वक्त मैं जिस गांव के अंदर मौजूद हूँ ये पाकिस्तानी पंजाब के अंदर बहावलनगर पंजाब का हिस्सा है। और उसके अलावा ये जो गांव है पहले बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, जो कि जिसका एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर आ गया। जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई, जब दो हिस्सों में इनको बांटा गया, तो जो एक हिस्सा था वो पाकिस्तान के अंदर आ गया और दूसरा जो हिस्सा था वो इंडिया के अंदर आज भी मौजूद है। और यही वो गांव था जो कि पाकिस्तान और इंडिया का साझा गांव कहलाता था। और ये दोनों गांव जो है पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब के इकट्ठे गांव थे। इस वक्त मैं पाकिस्तान के पंजाब के अंदर मौजूद हूँ और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का पंजाब है। और दोनों मालिक जो हैं आपस में इसी तरह जुड़े हुए हैं। दोनों के अंदर जो है सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है, जिससे अगर आप इस तरफ रहते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप लोग दूसरी तरफ पैदा होते हैं तो आप लोग जो है वो इंडियन कहलाते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को वो लाइन भी दिखाऊंगा, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो जो सामने आप लोगों को बोर्ड नज़र आ रहा है वो है पाकिस्तान की हदूद जो है उसको ख़त्म करने के लिए, एक जो है पाकिस्तानी लोगों को खबरदार करने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है। तो उसके पास चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो इस वक्त जो है मैं इस बोर्ड के पास आ चुका हूँ जो कि पाकिस्तान और इंडिया की हदूद का जो है वो अहाता करता है, पाकिस्तान को इंडिया से अलग मुल्क करार देता है। ये बोर्ड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि अख्ताम हदूद पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं कि जब कोई पाकिस्तानी बंदा जो है वो इससे आगे ना जाए। तो ये अभी जो इससे पीछे वाला इलाका है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन जो है इसको एक अलग से इसको डिफाइन करने के लिए एक बोर्ड लगाया गया है। तो आप लोग पीछे मेरे वाइट कलर का वो पिलर्स देख रहे होंगे, वहाँ पर पाकिस्तान की हदूद जो है वो ख़त्म होती है और उसके बाद जो है वो इंडिया की हदूद शुरू होती है। और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीछे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को एक बाड़ लगी हुई नज़र आ रही है जो कि इंडिया ने अपनी तरफ लगाई है। ये जो बाड़ है वो इंडिया का हिस्सा के अंदर लगी हुई है और ये जो वाइट रंग की आप लोगों को ये जो पिलर नज़र आ रहा है इससे सारा पीछे इंडिया है। इंडिया ने तकरीबन 20 फीट जो है अंदर की तरफ अपनी तरफ ये बाड़ लगाई है। 15 से 20 फीट का ये फासला है और इसके अंदर इन्होंने ये बाड़ लगाई है। जो जिनकी ज़मीनें, जिन लोगों की ज़मीनें जो हैं इस बाड़ के इस तरफ है वो इंडियन लोग हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर फसलें वगैरह काश्त करते हैं तो इंडियन फौजी उसको अपने साथ लेके आता है और उनकी हिफाजत के साथ उनको वापस लेके जाता है।
ये तमाम जो ज़मीन आप लोग देख रहे हैं वो इंडियन लोगों की ज़मीन है। तो आइए इसके और ज़्यादा करीब जाते हैं और देखते हैं कि LOC को हम क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये जो आप लोग सड़क देख रहे हैं वो इंडिया की सड़क है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो इंडिया की गाड़ियाँ गुजरती हैं और इंडियन फौजी जो है यहाँ पर गश्त करते हैं। इससे जो इस तरफ का इलाका है वो पाकिस्तान का है और ये जो लाइन जिसके मैं बिल्कुल करीब खड़ा हूँ ये जो है वो इंडिया का इलाका है। इस जगह पर आने की इजाज़त नहीं है। हम लोग जो है स्पेशल परमिशन लेकर आए हैं और यहाँ पर वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं है और यहाँ पर किसी भी शख्स को आने नहीं दिया जाता। ये जो है वो डेंजर जोन है पाकिस्तान का, जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक इलाका है जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा खतरनाक इलाका है। तो इसके आगे भी हम लोग जाते हैं और देखते हैं। वो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया की एक गाड़ी आ रही है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। वो इंडिया की गाड़ी है। तो आप लोगों ने देखा जो गाड़ी यहाँ से गुजर के गई वो इंडिया की गाड़ी थी और वहाँ पर जो है इस ट्रैक्टर के अंदर जो है वो इंडियन लोग मौजूद थे और उसके अंदर एक फौजी जवान भी, इंडिया का फौजी जो था वो भी मौजूद था, जो उनको हिफाजत के लिए उनके साथ था और उसको यहाँ से गुजर के गए हैं। तो आइए हम लोग जो है उस बाढ़ के करीब जाते हैं जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के जो है वो उसके डर की वजह से, उसको खतरे की वजह से या अपनी सिक्योरिटी की वजह से वो जो बाढ़ लगाई है उसके करीब जाते हैं। यानी कि हम जो है वो इंडिया की हदूद में जो है इस वक्त दाखिल होने वाले हैं। तो आइए फिर इंडिया की हदूद के अंदर जाके देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो क्या जो बाढ़ लगाई है वो किस तरह की है। तो इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये जो बाढ़ आप लोग देख रहे हैं ये इंडिया की बाढ़ है, जो कि इंडिया ने सिक्योरिटी की बिना पर पाकिस्तान से अपना अलग मुल्क को डिफाइन करने के लिए ये बाढ़ लगाई है। और इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो इंडिया का इलाका है और इस वक्त हम जो है वो इंडिया के इलाके के अंदर खड़े हैं, जो कि फुल जो है वो डेंजर जोन है। और इसके दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ भी ये इंडिया का इलाका है। इंडिया ने अपनी इस तरफ से जो है वो 10 फुट आगे ये बाढ़ लगाई है और ये इंडिया के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। और इसके अलावा आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी जो है वो इंडिया का इलाका है और यहाँ पर आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर दोनों मालिक के अंदर सिर्फ जो है दोनों एक तरह के ही मालिक हैं और दोनों जो हैं वो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का कल्चर और तमाम चीज़ें यहाँ पर और उस पंजाब के अंदर तकरीबन सेम ही हैं। पाकिस्तान बनने से पहले जो है इसी जगह पर पाकिस्तान के और इंडियन लोग इकट्ठे काम करते थे, लेकिन पाकिस्तान जब वजूद में आया यहाँ पर पाकिस्तानी लोग कहलाए जाने लगे और वहाँ पर पैदा होने वाले इंडियन लोग कहलाए जाने लगे। पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा इलाके इफेक्ट हुए, जो असरअंदाज हुए, वो पाकिस्तान का पंजाब ही था। सबसे ज़्यादा जिनको आज़ादी का और उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान और इंडिया का जिनको फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ पंजाब के लोग हैं, जो कि पाकिस्तान में आज भी शामिल होना चाहते हैं, जो कि आज भी अपनी अलग से एक तंजीम जिसका नाम खालिस्तान का मुल्क बनाने के लिए एक अलग से तंजीम उन्होंने शुरू की हुई है और पाकिस्तान को और इंडिया को अलग से वो अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं जिसका नाम जो है वो खालिस्तान रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।